एक माइकल जैक्सन था, दुनिया का डांसर था, इतना बड़ा डांसर था कि उसका दावा था अगर मैं डांस करूं मेरी मजलिस में मौलवी पंडित क्यों ना हो वो भी हरकत में आ जाए। उसका इतना बड़ा दावा था। इतना पैसा कमाया कि बैंक वाले हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, अब बैंक में तुम्हारे पैसा रखने की जगह नहीं है। इतना पैसा कमाया। उसके बाद वो बोला मैं दुनिया में मशहूर हो गया, मुझसे बड़ा हीरो कोई नहीं, मुझसे बड़ा डांसर हॉलीवुड में कोई नहीं, लेकिन मुझे पैसे से सुकून नहीं मिला, मुझे शोहरत से सुकून नहीं मिला। सुकून उस वक्त मिला जब मैं मुसलमान हुआ, मस्जिद आया, नमाज पढ़ी। जो सुकून मुझे इसमें मिला दुनिया की किसी दौलत में नहीं मिला। गुजरात में सोमनाथ है, किसी जमाने में वहाँ मंदिर था, मंदिर ही के बराबर में छोटी सी मस्जिद थी। मंदिर तो आबाद था, मस्जिद वीरान थी, आजान भी नहीं, नमाज भी नहीं। तो एक गैर मुस्लिम नेता थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। उन्होंने मुसलमानों से खिताब किया, मुसलमानों तुम्हारी मस्जिद वीरान है, मुझे अच्छा नहीं लगता। गैर मुस्लिम कह रहा है, मुसलमान की मस्जिद वीरान है कि तुम्हारी मस्जिद वीरान है, मंदिर आबाद है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे एक मौज़िन दो, जेब से पैसा मैं दूंगा। तुम मुझे एक इमाम दो, जेब से पैसा मैं दूंगा। सिंध के फाते का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अपने खजाने में उन्होंने 3 रुपए रखे 100 में। किसके लिए? मस्जिद के लिए नहीं, नई मस्जिद के लिए नहीं, पुरानी मस्जिद के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के लिए रखा कि इस मुल्क में मैं मुसलमान बादशाह हूँ और मेरी हुकूमत में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मुसलमान की तो मस्जिद आबाद है, मुसलमान अपने पैसे से बना रहे हैं, लेकिन गैर मुस्लिम के पास, गरीबों के पास मंदिर नहीं है। अपने खजाने में मुसलमान बादशाह 100 में 3 रुपए रखता है कि हर हिंदू को ये आज़ादी है, मुसलमान राजा की हुकूमत में वो नया मंदिर तामीर कर सकता है, पुराने मंदिर की मरम्मत कर सकता है। आज लाल किला जाइए आप, एक छोटी सी मस्जिद है, उसका नाम है मोती मस्जिद, आज भी मौजूद है। 1600 ईस्वी पुरानी मस्जिद आज भी मौजूद है। लाल किले के अंदर वो मस्जिद मौजूद है। उस मस्जिद में कौन नमाज पढ़ते थे? दुर्वेश खुदा औरंगजेब बादशाह नमाज पढ़ते थे। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। इमाम साहब मुसल्ले पर हैं, बादशाह आगे कहा इमाम साहब वक्त हो गया, आप मुसल्ले पर बैठे हो, नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? कहा मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, आप बादशाह हो, आप आ जाओ, उसके बाद मैं नमाज पढ़ाऊं। कुर्बान जाइए उस बादशाह के ऊपर। उसने कहा ओ इमाम साहब मेरी मस्जिद से निकल जाओ, तू इमामत के लायक नहीं है। मेरी मस्जिद का इमाम वो है जो खुदा के लिए नमाज पढ़ाए। मेरी मस्जिद का वो इमाम हरगिज़ नहीं हो सकता जो बादशाह के लिए नमाज पढ़ाए। आप एक तजर्बे की बात है, ये देख रहे हैं एक एक लाइन से मोबाइल लगा हुआ है। आपको सुकून कहाँ मिलेगा, आपका सुकून कहाँ जाएगा, ये राज आपको एक लाइन में बताने के लिए जा रहा हूँ। ये मोबाइल आप देख रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप मोबाइल खोलिए, उसको सिर्फ 5 मिनट देखिए घड़ी देख करके, आपके 1 घंटे की नींद हराम हो जाएगी। आपको नींद नहीं आएगी, कल से तजर्बा करके देख लीजिए आप। सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने मोबाइल देखा, आंख से नींद उड़ गई और आपको 1 घंटे तक नींद नहीं आई। और जुमा का दिन था, आपने गुस्ल किया, चप्पल उतार करके आपने मस्जिद के अंदर दाखिल की। इमाम साहब मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दे रहे थे, आपको झटके पर झटका आ रहा था। क्यों आ रहा था? कभी आपको दोपहर में नींद नहीं आई और खुतबे के वक्त में नींद आई। राज क्या है? जब आदमी मोबाइल देखता है उसका दिल परेशान होता है, जब दिल परेशान होता तो नींद नहीं आती। जब अल्लाह के घर में अल्लाह का बंदा आता है तो अल्लाह की रहमत उसको घेर लेती है, सुकून उसको मिलता है, इसलिए नींद आती है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। हाथ उठा करके वादा कीजिए, रोज बाजार जाएंगे और मस्जिद में जुमा को आएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, जाग ऐ उम्मती शाह दुनिया बोदी, जाग ऐ उम्मती शाह दुनिया बोदी,
तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। जाग ए उम्मती शाह दुनिया वो दी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आँखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन ज़माना तेरा हो गया। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया। इस चमन का निगहबां कहाँ सो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जनाजे की नमाज मस्जिद में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, एक तो हम हाफ पागल हैं, 12 बज जाने के बाद बैठे। आप फुल पागल हैं, कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से आपका हाथ उठ रहा है। लेकिन मैं आपको ठिकाने लगा करके रहूँगा। 2-4 गलती तो आपकी माफ़ है, अगर इससे ज़्यादा गलती की तो नमाज जनाजा पढ़ाने में भी देर नहीं। तीसरा पैगाम आपकी खूबसूरत समात के हवाले आ रहा है, सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक बात याद रखिए, ये जो बोतल आप देख रहे हैं इसमें पानी है और इसके बगल ही में गिलास है। आप किसी से सिर्फ गिलास मांगिए तो आपको सिर्फ गिलास देगा, पानी नहीं देगा। और अगर किसी से बोलिए कि भाई हमको पानी दीजिए तो गिलास खुद ब खुद आ जाएगा। कभी आपने गौर किया ये राज क्या है? ये राज ये है कि पानी गिलास से बढ़ करके है। गिलास जरिया है, पानी मकसूद है। पानी मांगेंगे तो गिलास खुद ब खुद मिलेगा, अगर गिलास मांगेंगे तो पानी नहीं मिलेगा। दीन दुनिया में बढ़ कर के दीन है, मकसूद है। आप दीन मांग लीजिए, अल्लाह मुफ्त में आपको दुनिया दे देगा। एक बात खास तौर पर सुनिए, किसी से काम लेना है तो आप उसको पैसे का लालच देते हैं, वो आपका काम कर देता है। और अगर आप पावरफुल आदमी हैं तो उसको धमकी दीजिए, वो काम आपका कर देगा। लेकिन खुदा को आप लालच नहीं दे सकते, उसके पास आपसे ज़्यादा पैसा है। खुदा को आप धमकी नहीं दे सकते, खुदा आपसे ज़्यादा पावरफुल है। एक ही काम खुदा के आगे कर सकते हैं, हाथ जोड़ लीजिए, दिल का इरादा हो गया, तौबा कर लीजिए, अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी कर दे। एक बात और याद रखिए, मुसलमानों का हाल इतना बिगड़ा हुआ है कि आपको 2-3 नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूं। रमज़ान का महीना आ गया, धूप आ रही है, पसीना छूट रहा है, 15 घंटे का रोज़ा है। क्या बोलता है? खुदा को भूखा मार करके क्या मिलता है? गया ईमान। इतना ख़तरनाक जुमला था कि सीने से ईमान चला गया। उसके बाद क्या कहता है? जब एक बार मांगा नहीं मिला, दूसरी बार मांगा नहीं मिला, तीसरी बार मांगा नहीं मिला, तो क्या कहता है? अरे खुदा से क्या मांगते हो, मांगो बड़े पीर से। खुदा का तो काम यही रह गया, इससे छीनो उसको दे दो, उससे छीनो इसको दे दो। चला गया ईमान। तीसरा जुमला दिखाने के लिए जा रहा हूं, खुदा इंसाफ नहीं करता, किसी को औलाद देता है, किसी को औलाद नहीं देता। चला गया ईमान। एक आदमी रूखी रोटी खा रहा था और उसके साथ नमक और चटनी, उस पर कहा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बगल का आदमी बोला कि मुर्गा खा रहे हो, धड़ाधड़ सुभान अल्लाह बोल रहे हो। ये रूखी रोटी में सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना शुक्र कर रहे हो। तुम लोग तो अल्लाह की आदत खराब कर दोगे, इसलिए तो हमेशा अल्लाह ताला तुमको रूखा सूखा खिलाता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, राहत में बाप को, मुसीबत में खुदा को याद रखेंगे। ये देखिए, फिर भी हाथ उठा रहे है। गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते हैं। गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे बना दे, वो जिसका बनेगा मुक़द्दर। हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाह
अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई, उसी को है हासिल ये शाने अताई। हुआ है न होगा कोई उसका हमसर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर।